राम राम जी। राम 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 राम। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 युवराज करे चलो
इस समारोह की कार्रवाई में होती है। अब मैं साधु घोषणा करूंगा श्री प्रेम और श्री छत्तूराम जी, श्री टेकराम जी और श्री सैनी साहब ओमा आदा वो आए और भाई साहब को पकड़ी पहने बोलने का मेरे पास आप राधा आओ जी पगड़ी पहनाओ। श्री प्रेम सरपंच श्री छत्तूराम जी, श्री टेकराम जी एक सरपंच ओमा माता और प्रेम सैनी आराम से बैठो। उसका ड्राइवर तो वहाँ पहुँचे। वर्तमान सरपंच श्री सुरेश गौतम आप शाल उड़ा करके भाई साहब का स्वागत मैं आपके सरपंच श्री सुरेश कुमार जी पूरे गाँव की तरफ से साथ करते हैं। सरपंच साहब देखो करने वाला समय है साथियों, जितने भी भाई होंगे इसके साथ हाथ जोड़ कर अपना स्थान ले ताकि ये गाँव वालों को ऐसा करेंगे इसका थोड़ा रुजू करवाना आपसे हाथ जोड़ कर लिखती है। जहाँ भी खड़े आप बैठ जाओ का बता देंगे आपका मेरा लाके सारी बात का मैं आप कितने मैं जो सारी बात मेरा पर बैठ जाओ देखिए मेरे भाई या तो आपके प्रेमी हैं और ना ही भाई आपके सार्वजनिक काम पर ध्यान दे रही हो, इसे बड़े काम की जरूरत नहीं, लेकिन इस काम का भाई आदर मान रखना पड़ेगा। आदर मान सबसे जरूरी है, सबके काम सबको बनते नहीं। और एक भाई पर विश्वास बनाते हैं, जितना भी जुर्माना कर रहे हैं तो सारे काम वाले फालतू वोट डालते हैं तो भाई हमारी आई करेंगे ना के साथ भाईचारा खराब नहीं करना। चाहे अपने गांव में कोई आओ हमारा आदर सबका रखना है, ठीक है ना। लेकिन वोट एक एक की कीमत है, एक एक की वोट भाई की झोली में डालनी है, फिर भाई का मर्जी है। भाई एक योगेश जी ने जो अपना चांदी वाला न फिर भाई साहब आधा पलटी बना था, जब भीड़ में खून नाम हो रहा था तीन नफे आओ भाई ये जी नाई भाई मवेशी को पसंद है हमारा। अच्छा अच्छा भाई चांदी वाले समाज का प्रधान है भाई भाई मानना भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
अच्छा खिंचा दे खींचे कैप्टन प्रियंका जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारत माता की वो न्यूनतम आय वाले का न्यून होता है भाई इनका काम करो कि इनका काम है आइए फेरो पता के लिए प्रोग्राम में पूरा अन्य घूम जो वैसे चलो मैं आदम कर रहा हूँ ठीक है बेटा भाई योगेश जी तम मन दम तक पूरा गांव और पूरा हमारा साथ में ठीक है नहीं भाई पूरी टीम का मैं अपने गांव में एक बार दोबारा फिर आने पर हाथ जोड़ते भाइयों का सारा स्वागत करते हैं और सारे भाइयों का गांव में एक एक वोट का सवाल है और भाई की बोली उड़ाते हैं ठीक है ये आगे जो मस्ती है अपने को बताऊंगा बहुत बढ़िया सरपंच ऐसा है अपने विधायक साहब विधायक ही कहूँगा मैं तो अपने विधायक साहब ले जो रहे हैं और कम से कम समय लेना है। अब मैं आदरणीय श्री शशिकांत जी शर्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और 2 मिनट में आपको संबोधित करें। आदर के योग्य भारतीय जनता पार्टी का कमल के फूल का निशान लेकर के मुलाना विधानसभा में उम्मीदवार बन करके आए मेरे अजीज छोटे भाई कैप्टन योगेश बैरागी जी, पार्टी के राज्य स्तर से लेकर के और मंडल स्तर तक के नाम जुड़ने वो टाइम ज्यादा लगेगा। राज्य स्तर से लेकर के पार्टी के मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, उन सब का मैं हाथ जोड़ करके अभिनंदन करता हूँ। गांव बड़ा कला के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, एक आध माता बहन भी बैठी है। भाई लंबी चौड़ी भाषणबाजी की बात नहीं, मेरा तो एक बात याद आई पुरानी। पूरे जिस दिन मोहनलाल पटेल और भी है कि कार्यक्रम था लोकसभा चुनाव में, उस दिन जो भाई विष्णुदत्त बैठा है चेयरमैन बुलाना से, भाई विष्णुदत्त पूरे ने बोलिया बोलिया मैं इनका भांसा हूँ और भाई गणे तगड़े वोट की वो हाथ जोड़ के मांगा। मैं बोला रहा मैं भी कि मैं लागू हूँ, मन ने भी खड़ा करके और भाई आज बनरसी भाई ने मैं लेना ली। उस दिन मैं मजाक में एक बात कह गया था, बताऊंगा। उस दिन मजाक में एक बात कह गया था कि भाई बड़ोली जी के ढोल बड़कियो, कमल का पटन थमन नादियो, गदा गद गदा गदा बिदाइयो, जितने कुआरे रे सारे नगा ब्याह करवाए हुए। और वह बात मैंने इसलिए कही थी कि मेरे गांव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। भाई 4 की डिबिया दी भरा के हमने 4 की डिबिया रखी। यो प्रेम पूर्व सरपंच राजा पूर्व सरपंच से इनका पूरा खानदान आधा तक बड़ा हमारी रिश्तेदार। आज एक बात और कहूँ भाई, तमने बड़ोली जी को खूब वोट दिए और मन ने बड़ोली जी के इलेक्शन के बाद एक छोरा और शादी करवाई दी। एक काम कर लियो भाई, 1% की छूट है, 1% वोट किसी का और के दे दियो बेशक, 99% वोट पोलिंग का इस भाई का गिर दियो। जितने कुआरे रहे भाई, जितने कुआरे रहे सारे की गारंटी। मैं आपको केवल ये मजाक में बात कही है, प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि ये छोटा भाई वास्तव में आपकी इतनी मदद का हकदार है। भारतीय जनता पार्टी के जितने टिकटॉक थे, गौरव बैठा सौरभ धर्मेंद्र पराना पूरे है, मुकेश कुमार है, जितनी टिकटॉक थे, मेरा भी थोड़ा थोड़ा बीच में जी कर था टिकट मांगना। मैं आपको केवल एक साथियों, कोई मजाक की बात अब नहीं है, मजाक नहीं करूंगा। जितने साथी टिकट मांग रहे थे, ब्याह में चलन से हरियाणा में
किसी का घर बनवाना हो बाहर जाएंगे रुसिया करेंगे और फिर कुंभन रिश्तेदारा ने लेके मनाए जाते हैं। भाई महाराज कुंभ में कोई नहीं रूस रहेगा, गारंटी। जितने टिकट मंगाए थे वो सारे उधर बैठे सर एक व्यवस्था के कारण नहीं आ रहा, वो भी इस परिवार के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात पर यह बधाई का पात्र है कि उसने जिसा थे उसा कैंडिडेट हमारे को दिया है। इस नौजवान ने छोटी सी उम्र में फरज से अरज तक की ऊंचाई छुई है। इसके अंदर संस्कार है, संस्कृति का पोषक है। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि जुड़ाना का इतिहास बदलने का इससे अच्छा मौका आपके पास कभी नहीं आएगा। और वो इतिहास बदलने के लिए 5 तारीख की 5 अक्टूबर का दिन निश्चित किया हुआ है। अगर आप राज्य में हिस्सा चाहते हो, इस प्रदेश और देश के विकास की जो कड़ी चल रही है उसमें अपना योगदान देना चाहते हो, तो 5 तारीख से कमल के निशान के बटन को बार बार दबा करके और पूरे कम से कम 99% वोट देकर के इस बच्चे को कामयाब बना देना। मैं ताराशान करते नहीं भूलूं भाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। अब मैं दुराना के पूर्व चेयरमैन मार्केट कमेटी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और 1 मिनट के लिए आपसे समझो। सबसे पहले मैं बड़ा कलाकार की सारी सरदारी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के भाई और आप लोगों से एक क्षमा चाहते हैं कि आपको 2 घंटे यानी 1.5 घंटा लेट आए हो गए, तो आपसे क्षमा याचना है। और भाई नया है और युवा है, कोई भी हाथ पकड़ के इसे खींच ले जाए, आजा। तो उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का समय थोड़ा सभी के नाम, सारे मेरे बड़े हैं, कोई छोटा है, मेरे भाई है, सारी सरदारी को इन सबको याद जोड़ 1.5 घंटा लेट और आपका अभी शर्मा जी ने कहा ना, ये मौका है। रोड मिट्टी डल गई, रोड़े डल गए और उसके ऊपर तारकोल बिछाना है। हमारे लिए रास्ता खुलने लग रहा है। ये आज तक जो कह रहे थे ना कि भाई पिछड़ा मर गया कोई और ये चुनाने का विधायक नहीं कर सकता, तो ये मौका है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको योगेश को, एक जवान को 34-35 साल का लड़का, ये सबसे पहले मेरे पास आया। हम भी ये 5,000 आदमी थे जो टिकट के लिए प्रार्थना कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, तो मेरे पास ये घर आए और इसकी मासूमियत देख के मैं बोला भाई चल, मैं ब्राह्मण का वचन है मेरे साथ बंधन से साथ में। तो मैं पूरे बहुत बधाई आपको। और अभी एक पत्रकार भाई ने पूछा था कि पिछली बार क्या रहा, पिछली बार दो कमियां रही है हमारे से। हम तो ये सोचा जैसे हम साफ है ना, हमारी अंतरात्मा साफ है, हम कुछ गलत नहीं कर सकते, सामने वाले भी वैसे करेंगे। तो बोगस वोट पोल हुई थी, हर बूथ पर कांग्रेस की तरफ से हर बूथ पर उन्होंने बोगस पोल की है। अब की बार अपना एजेंट और अपने कार्यकर्ता जम कर बैठना पड़ेगा, कोई एक भी वोट बोगस नहीं गिर जा। दूसरा फिर उन्होंने 2 चीजें कही थी कि भाई एक तो आरक्षण तोड़ेंगे पिछड़ों का। आज मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, आज आप लोगों के माध्यम से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक तो प्रधानमंत्री भी यहाँ हमारे बैकवर्ड क्लास से है और मुख्यमंत्री जी भी, कौन आरक्षण तोड़ देगा। दूसरा ये क्या था कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान के भाई ये टुकड़े करेंगे, ये कोई बात होती है क्या? संविधान को कोई छेड़ सके क्या? संविधान को तो हर प्रधानमंत्री हर मुख्यमंत्री माथा के लगा के शपथ लेता है।
तो ये बरगाड़े वाली चीज थी। मैंने कहा पत्रकार को, लगा ऐसा भाई साहब काट की हड्डी बार बार नहीं चलती, एक बार उन्होंने ये तीर चला लिया वो चल गया। अब इसके बाद हर आदमी चौकन्ना है, इस तरह की बातें कुछ नहीं होगी। तो आपको मैं तो एक ही निवेदन करूंगा, एक ये नया आया है योगेश, हमारा छोटा भाई है भाई, हम ब्राह्मण कुल में पैदा हो रहे हैं, हमारा पोता कह लो, हमारा भतीजा कह लो, कुछ भी कह लो। तो इसके लिए ना हाथ जोड़कर पूरे गांव से अपील है, मतलब जैसे आपने पिछले 3 चुनाव जो जोर लगा के पोलिंग की है, अब गुरुजियों ने भी कहा है, शर्मा जी ने भी कहा है कि 99% आपसे उम्मीद है और आप उम्मीद में हर बार खड़े उतरे हो। इसके लिए आपका नंदन अभिनंदन, और आपने जो एहसान किया उसके लिए बार बार पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा हमारा ये परिवार आपका ऋणी रहेगा। बहुत बहुत अब मैं प्रार्थना करूंगा श्री रामराज जी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री, आए और आपको संबोधित करें। आज की सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे युवाओं के हृदय सम्राट, प्रेरणा स्रोत, हमारे यहाँ के कैंडिडेट आदरणीय योगेश दत्त जी, जो कप्तान साहब हैं, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत इतिहास रखा, बहुत बड़ा इतिहास रचा, जो कोई भी पायलट हवाई जहाज चलाने के लिए तैयार नहीं था। हमारा ये भाई, आपका बेटा, आपका युवा साथी, इन्होंने बहुत अहम रोल अदा करा। उस टाइम में हमारे प्रधानमंत्री जी ने मान लिया था कि भाई वाक्य में योगेश आपको भाई ये और धन्य है उसका आपको जिसने आपको जन्म दिया है। तो मैं ऐसे महान हस्ती का याद पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और दूसरा, मैं आपको बस 1 मिनट का समय लूंगा और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पे 36 राज्यों सरकारें, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से कांग्रेस ने काट नहीं चलाई थी, कांग्रेस ने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है। दोस्तों को संविधान को बदल सकता है क्या? बदल सकता है संविधान को? कांग्रेस ने झूठ बोला, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है। अरे आरक्षण को कोई खत्म कर सकता है क्या? कांग्रेस ने झूठ बोला, झूठे कान बिगाड़ में बांट दिए, बहने के लिए हमारी बहनों को भी छोड़ा उन्होंने, झूठे कान बिगाड़ बना गए। बहनों के खाते में 1 लाख रुपए साल आएंगे, बहनों के खाते में 8,500 रुपए में आएंगे। खटाखट फटाफट वो खटाखट फटाफट वाले फिर हमारी बहनों कार्ड ले लेके उनके पीछे दौड़ रहे हैं। अरे भाई खटाखट बोलो, वो 1 महीने का तो बेचा फिर तो तुम भाग जाओगे। तो ये काट की गंडी एक बार चढ़ थी, चढ़ चुकी है, हमने पूरा एनालाइज किया। वह हमारे जो 5 सीटें हम लूज करे हैं, उसका क्या कारण रहा है? उसका मेन कारण यही रहा है, और वैसे भी हरियाणा का इतिहास रहा है, जो केंद्र में जिस पार्टी का शासन होता है, हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन उसी पार्टी को यह सत्तासीन करती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में, क्योंकि उस टाइम में विपक्ष नहीं था, तीसरी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। उनके बाद में दूसरा जो मौका मिला है, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को ये मौका दिया है, ये आपकी छत्ती पार्टी ने मौका दिया है, या आपने मौका दिया है। और जो कांग्रेस कह रही है, मैं आपसे टीवी चैनलों पर हमसे पूछता हूँ, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ भाजपा का, अभी 3 बजे मैंने टीवी चैनल पे जाना है, मैं उनसे पूछता हूँ, अरे आप हमारे यहाँ एक दलित के बेटे की इच्छा जाहिर करी, मैं MLA का चुनाव लड़ूंगा, जबकि उनकी विधानसभा पोस्ट होती है, हमने उनकी इच्छाओं का सम्मान किया और उसको टिकट भी इस राना से हमारे आज वो MLA कैंडिडेट है आदरणीय कृष्ण कुमार सिंह। आपका एक दलित की बेटी ने जो आपकी सीनियर मोस्ट नेता है, महिला है, उनके पिताजी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वो 4-5 बार सांसद रह चुकी है और वो खुद मंत्री रह चुकी है। उसने इच्छा जाहिर करी कुमारी सहसा बहन ने कि मैं चुनाव लड़ना चाह रही हूँ, उसकी इच्छा को दफन कर दिया। उसकी एक दलित बेटे की आत्मा को ठेस पहुंचाई। यह महिलाओं का अपमान है, यह दलितों का अपमान है, यह OBC समाज का अपमान है। हमने 58 साल में हरियाणा बड़े लगभग 58 साल हो गया, क्योंकि हमारी पार्टी, ये हमारी भाजपा, ये राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी, हम राष्ट्रवादी, हम जातिवादी नहीं है। हमने महसूस किया कि हरियाणा बड़े आज 58 साल हो गया, SC BC समाज से कोई CM नहीं बना,
क्योंकि पहले मुख्यमंत्री बने पंडित भगवत लाल शर्मा, उनके बाद में बने थे राव वीरेंद्र सिंह। हमने महसूस किया कि ओबीसी समाज से सीएम, ये ओबीसी समाज है, ये राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ गया। अरे हम किसी भाई को बराबर में लाकर खड़ा कर दें तो ये जातिवाद नहीं लगा। हमें ओबीसी समाज से सीएम बनाया और हमारे जो चाणक्य हैं, आदरणीय गृह मंत्री हमारे, जिन्होंने धारा 370 और 35 से हटाने में अहम रोल अदा किया, उन्होंने पंचकुला में अनाउंस किया कि अगले मुख्यमंत्री भी हमारे नायब सिंह सैनी होंगे। ये भाजपा है। और मैं बस इतना कहना चाहूंगा, जिस तरह से नौकरियां, पहले नौकरियां कैसे मिलती थी? पहले नौकरियां मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र को देता था। अरे निवासी हल्कों के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? हमको ना बसते क्या इस हरियाणा में? पहले परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, इस बात के आधार पर नौकरियां मिलती थी। हमने इस बात को तोड़ा। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, इसकी 3 पीढ़ी खाली चलेगी को चपरासी नहीं लगा था। आज कलासवान अफसर लग रहा है कि नायब सिंह सैनी सरकार लगा रही है, आपकी सरकार लगा रही है। मैं बस कहना चाहूंगा, हम हाथ जोड़ के झोली करके आपसे वोट मांगा, लेकिन भाई घर ना बैठे, रुखाले रहिए, रुखाले अपने वोटा के। और फौजी फ्रीडम फाइटर, ये सारे देश के हैं। यो कप्तान है, यो छत्तीस बिरादरी का बेटा है। बस उसका ध्यान रखिए भाई, और पूरे इलाके में घूम जाओ, पूरे इलाके में खाली ना बैठो। इतना क्या करना, अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। राम राम, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम, और नगर खेड़े की जय। अब मैं प्रार्थना करूंगा श्री धर्मेंद्र शर्मा बनाना से, वो भी आपको संबोधित करें। भारत माता की कमल का फूल लेकर के आए मेरे बेटे कैप्टन योगेश, सम्मानित मंच और भला के सभी साथियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। भाई मेरी सबसे पहले तो यही प्रार्थना है कि समय का अभाव है, जहाँ भी जिस गांव में जाए, जो भी रखता है थोड़े छोटे शब्दों में अपना संक्षिप्त भाषण दे। दूसरी बात, बड़ा कला का भाग खुल गया। एक तो मेरे बड़े भाई ने ना यूँ कह दिया भाई 99% वोट डाल दो, सब कब्जा करवा देंगे। 99% की बात पर है भाई, ये कह 1990 डाल दो, जितने वोट है ना उसके 99% वोट करने हैं। पिछली बार बड़ा वाले की फर्स्ट डिवीजन की पूरे हमारे लोकसभा में, अब की बार मैं एक में जा दो पट्टी पर आके दूसरे का जोड़ा करवा देंगे। दूसरी बात, मैं पिछली बार आया था सरपंच साहब के पास में चाय पी थी, इनकी 2-3 शिकायत की। बिना एक तो मारा है ना स्टेशन आपा स्टेशन का दिया ब्लैक लाइट लेने बनवानी है, तो मेरी भाई कैप्टन साहब से बात हुई थी, बिना की नाम घर धन्यवाद करें। इनकी 3 मांगे हैं, 2 मांगे तो हमारी सरकार की है, एक सेंटर की स्टेशन बना ली, सबसे पहले आकला की पूरी करूंगा भाइयों। ज्यादा इतना है 5 साल खाने वाली है, इतने वोट डाल दो, इतने वोट डाल दो कि सारी जगह कमल ही कमल दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत। अब मैं युवा साथी गौरव शर्मा से अपील करूंगा कि वो भी आपको संबोधित करें 1 मिनट के लिए। धन्यवाद जी। मेरे साथ सभी साथी एक बार जयघोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। भाई योगेश, ये मेरा सारा परिवार है, चाहे राजा भाई हो, सुरेश सरपंच हो, नंबरदार साहब हो, हरीश गांव में मैं बार बार आता रहा। मुझे तो पूरा विश्वास है इन लोगों के ऊपर, ये हमें खूब वोटों से जिताएंगे। लेकिन बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, इस गांव का प्रभाव जो है पूरी विधानसभा में है, तो आप लोगों की जहाँ पे भी भाईचारा रिश्तेदारी है पूरे हल्के में सरदम तार दो। दूसरा, ये मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ, एक छोटी सी बात कहूंगा तो आप कुछ नहीं हो जिनने पुराना 10 साल पुराना सिस्टम नहीं देखे। उड्डा राज में नौकरी भी क्या करती, जिसके पास पैसे नहीं थे उसने अपनी पगड़ी उनके पैरों में रखनी पड़ा करती। ऐसी सरकार नहीं आ सकती जो गरीब और पढ़ी बच्चा ने फ्री में नौकरी दे।
तो इस चीज में अपने दिमाग में गांठ बांध के और अपने चुप जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब एक मिनट के लिए धर्मपाल ने सरपंच बताए और आप धर्मपाल धर्मपाल एक सरपंच कहा है आज सुरेश और अगला सुरेश तैयार रहे एक से जुलाना हल्के से आए हुए जो कोई जी का गाँव से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और वचन दिलाता हूँ और किसी प्रकार की निश्चित होकर उन्हें हमें जिताएंगे। बुलाना हमें किसी प्रकार से टेंशन ना ले हमारे तरफ से हमें पुलिस अब एक मिनट के लिए राजू सैनी भी आए और वो भी आपको सपोर्ट देते थे। राजू सैनी कहाँ है? राजू सैनी अब मैं प्रार्थना करूंगा, सुनो भाई, विदेशों से हवाई जहाज में आपके बच्चों को लाने वाला मुकेश है, योगेश। अब मुकेश को आपका मानता है पेट से थोड़ा निकट जाएगा। बड़े ही मान व सम्मान के योग है बराकला गांव के बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों और मेरे से पहले मेरे हमारे भाजपा के वरिष्ठ सभी पदाधिकारियों ने आप सबको अवगत करवाई दिया। मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को हम सब ने यह पढ़ लेना है कि रोटी बाद में खानी है, पहले वोट डालना है, क्योंकि हम वोट नहीं डालेंगे तो हम ये जो हरियाणा में इतिहास बनने जा रहा है 3री बार भाजपा सरकार, और जो हरियाणा में तो रिकॉर्ड बढ़ेगा, जुलाना में भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि आज तक कमल नहीं खिला है। वो कमल जब खिलाएगा जब हम सब अच्छे से वोट डालेंगे। ठीक हूँ गलत हूँ? हम सब ने यही पढ़ लेना है कि हमने 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करनी है और हमने कमल खिलाना है। और एक बार लास्ट बार मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इतनी जोर जयकारा लगा था जय श्री राम का पूरा जुलाना में सुने। एक दोनों आप उठा के अपना आशीर्वाद देना है और जय श्री राम का नारा लगाकर समर्थन करना है पूरा भाजपा परिवार को और कैप्टन योगेश कुमार अपने भाई हैं उसको। कैप्टन योगेश कुमार को जय श्री राम, भाजपा परिवार को जय श्री राम, बराकला नगरी को जय श्री राम। मैं प्रार्थना करूंगा श्री योगेश गरागी जी से, वो आपको संबोधित करें। अब चाय पानी का प्रोग्राम है, इसको पार के ऊपर आपने सब में चाय पी करके जाना। मैं आने बैठ करके सारे तो न्यू पूछ रहा था, भाई मैंने बोलना किया है मैं न्यू पूछ रहा था जब तक पार्टी ने मेरे को आशीर्वाद दिया और मेरे परिवार वाले यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने मेरे को लिख के कॉल कर दी, जी सा आ गया कि भाई चल कोई दिक्कत भी नहीं, हमारे और ना मिली सभी तो हमारी रिश्तेदारी हमें मिल गई है और तू हमारी तरफ से जी सा ले लियो जैसा सभी को है और ऐसा ही तेरे लिए जुलाना है। और जुलाना में जो मेरा अपना जो गांव है ना बराकला, उसकी तरफ तो मेरे तो कहते तू यहाँ है तो फ्री रही हो। अरे मैं अपने इस गांव का मैं अपनी जो है कि एक सांस जो मेरे अंदर है उससे भी मैं यह कह देता हूँ कि इस गांव में मेरे पास इतने न्योते आए, इतना प्यार करते आया कि तू एक बार तो बड़ा काम है। अरे 36 बिरादरी आते मेरे पे फोन आएंगे, बेटा तू आते गांव में आते ना हम दिखावेंगे 36 बिरादरी का परिवार किसा हुआ है।
तो मैं ऐसे परिवार को मैं नतमस्तक करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आज आने का मौका मिला। आज मेरे इस परिवार के अंदर जो यहाँ में मौजूद है, पंडित छाजूराम जी, टेकराम एक सरपंच जी, ओमा जी, कुलदीप जी, दुलीचंद फौजी जी, राजकुमार एक सरपंच जी, राजेंद्र सैनी जी, राजस्वरूप सैनी जी, राजू सैनी जी, सुरेश सरपंच जी, राकेश नंबरदार जी, पंडित रामदिया जी, भीम बैरागी जी, राजकुमार जी, बलवंत जी, भैया राम जी, रामकिशन नंबरदार जी, रोहतास जी, बलवान ठेकेदार जी। अरे एक बात बताओ, हमारे सभी में दादा राम कुमार गौतम ज्यादा तुमसे दादा गौतम हमारे बीच में भी है। जिस दिन टिकट मिली आने आया था तो दादा ने फोन करके बुलाया कि दादा तू, दादा ने कहा बेटा तू आ। मैं नहीं तो बता रहा हूँ, एक दादा हमारा हो रहा है सभी तो मैं वो दिखी जाऊँ है जी सा आ जाए। अरे एक दादा हमारे पास में है, आज अभी बराबर का प्यार मिल रहा है। अरे मेरे बड़े डॉक्टर प्रिंसिपल गौतम जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आदेश सारे के सारे जो परिवार के जो सदस्य बैठे हैं, तो मैं इनको भी नतमस्तक होता हूँ। यह जो भारतीय जनता पार्टी का जो मेरे पे जो एहसान जताया है, वह जो एहसान न्यू ने जताया है, क्योंकि यहाँ जो परिवार जो भाजपा का है, सबसे पहले तो मेरे बड़े भाइयों ने, मेरे पिता तुल्य धर्मेंद्र पड़ाना जी ने, मेरे भाई विष्णु ने, मुकेश बुआरे ने, और जींद जिले के युवा जिला अध्यक्ष मेरे भाई गौरव भारद्वाज ने, रामराज जी ने, और बड़ा मंडल के जितने भी अपने गांव है उसको मजबूती के साथ में जो दिशा और दशा देने वाले मेरे भाई कृष्ण भाई, मेरे भाजपा परिवार को समर्पित मेरे सदियों से आए मेरे परिवार जन, और यहाँ कोई कम नहीं है, मेरा परिवार जमा मजबूत है। उन सब की वजह से आज मेरे पे जो भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास जताया है, मैं आपको समर्पित करता हूँ। और मैं यहाँ अकेला कोई प्रत्याशी को ही ना हूँ, अरे प्रत्याशी आप सारे के सारे हैं, आप सारे के सारे हैं। कोई मेरे से यूं कहे कि कैप्टन योगेश या भाजपा का प्रत्याशी है, और मैं उनको जवाब देता हूँ कि मैं नहीं हूँ। 1,84,000 भाजपा का परिवार है और भाजपा के प्रत्याशी है। मैं अपने शीर्ष पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी को चला रहे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय नेतृत्व हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, पंडित मोहनलाल बड़ौली जी प्रदेश अध्यक्ष, मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा के जितने भी शीर्ष पदाधिकारियों को भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं आप सबके माध्यम से, जो मेरे पे जो एक एहसान और आभार व्यक्त किया है। और रही बात है कि जुलाना की एक बार मेरे पे विश्वास करके देख लेना, कोई कमी नहीं आने दूंगा, इतना काम कर दूंगा, इतना काम करूंगा। आप भी मैंने तो कहेगा तुम तो हमने छोटा सा देखा था, तेने भाई यहाँ जो कि बाढ़ डला रखी है कामाकी में आप आज जुलाना हरियाणा ही नहीं, हिंदुस्तान भी नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि जुलाना में क्या हो रहा है। उड़े भी सभी तो चल रहा है, मैं बता देता हूँ, उड़े भी सभी तो चल रहे हैं, और उड़े तो सभी तो यहाँ सारे के सारे सभी तो वाले भी हैं, ऐसा कोई नहीं है। जुलाना की मैं बात करूं कि जुलाना जो काल तक लोग इसने बैकवर्ड समझा करें कि भाई पता नहीं कने है कौन विधायक बनता है कौन नहीं बनता है। आज जुलाना आप नेट में सर्च कर लेना, जुलाना आपके पूरे के पूरे विश्व के अंदर एक चर्चित विधानसभा है। अगर ये चर्चित विधानसभा बनी है तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी आ चुकी है, एक आपका भी फर्ज और कर्म
भी आपके लिए एक सामने आ चुका है। आपने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के परिवार का सदस्य बन करके हमेशा भारतीय पार्टी को सपोर्ट किया है, लेकिन आज की जो जिम्मेदारी है बहुत ही खास बन चुकी है, क्योंकि यह वो पार्टी है, यह वो विधानसभा है जो इकलौती एक विधानसभा नहीं 90 की 90 विधानसभा पे असर डालेंगे। हम सब पूरा भाजपा परिवार आज उसी पे ही काम कर रहा है और मेरे को कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है और बड़ी खुशी भी है कि मेरे पे भी जो है कि फीडबैक आने लग रहे हैं कि आज भाजपा का परिवार जुलाना में भाजपा का परिवार बहुत मजबूत है और जीत की तरफ चढ़ने लगा है, बढ़ने लगा है। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, यह जो रुझान है ना जीत का, इतना प्रचंड कर दो, इतना मजबूत कर दो, हर एक घर तक भारतीय जनता पार्टी का कमल के फूल को पहुंचा दो कि मैं भी प्रत्याशी हूँ, मैं भी प्रत्याशी हूँ, मैं भी प्रत्याशी हूँ। यह चीजें उनके दिमाग में बांट दो, उनकी सोच में बांट दो और 5 तारीख ने न्यू बता दो जैसे सावन के अंधेरे सारा हरा हरा नजर आ रहा है, उसी तरह 5 तारीख को 3 नंबर पे कमल का फूल का निशान भी खटाखट नहीं बाजे है। उन्होंने मेरे से कहा था लोकसभा के टाइम में कि आप हमने बना दो खटाखट 8,500, लेकिन मैं न्यू क्या देखता हूँ कि आप 3 नंबर पे कमल के फूल पे बटन दबा दो और आने तक काम की पार्ट तक पाड़ ले लेना कि वो लोग टटोसेबाज है, जुमलेबाज है, झूठेबाज है, परिवारवाद है, जातिवाद और क्षेत्रवाद भरा पड़ा है। और आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार के अंदर हमेशा राष्ट्र समाज परिवार एक दूसरे को साथ लेकर के जाने वाले और आपकी नीति अच्छे तरीके मजबूती के साथ में भरा पड़ा है। हम बात करते हैं काम की और वो बात करते हैं दाम की, और दाम की बात 2014 से पहले आपने अच्छी तरीके से आपने देख ली है। जब मेरा भाई कोई भी नौकरी मांगने जाए उसकी कोई जो बिल्कुल भी ना पढ़ा लिखा है और उसका कोई जुगाड़ मिल जाए, कोई नेता हुआ करे उसके पास में जाकर के, जैसे मेरे भाई ने बोला कि जो ये सर की जो पगड़ी ने उल्टी करके अभी माँ गए तब जा करके नौकरी मिल जावे। और आज मैं गर्व के साथ कह देता हूँ कि आज मेरे भाई से पढ़ाई पे ध्यान दे हुए हैं। अगर आप वो 2014 तक हरियाणा चाहते हो या फिर 2014 के बाद का हरियाणा चाहते हो, अगर 2014 के बाद के हरियाणा से आप खुश हो तो मैं कहता हूँ कि एक बार प्रचंड आवाज में भारत माता की जय लगा दो। भारत माता की, भारत माता की। यहाँ आपके बीच में सारे प्रत्याशी आएंगे और नई नई बातें बोलेंगे, कोई रोएंगे, कोई धोएंगे, कोई जीतेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। मैं आपसे कह देता हूँ उन सारी बातों के हम एक ही तोड़ है भाई, तुम हमारी विधानसभा के लिए क्या करा था और ये याद करोगे, क्योंकि उनके पास में कोई विचार ही नहीं, कोई सोच नहीं है। कल मैं अपने विधानसभा के एक गांव में था और आप जितना परिवार का समर्थन था और एक कोई मेरा बड़ा आया और वो मैंने पूछने लग गया। और यह बात मैं आपके बीच में बता रहा हूँ कि घनकरे जो नेता रहना वो हल्के से कांपने लग जावे जब पंचायत के बीच में कोई आकर के आपने हिसाब की बात करे है। और उसने मेरे से कहा कि चल ठीक है, सबके सामने तू हमने नू बता दे कि अपने 3 काम बता दे कि तू क्या करेगा और कब तक करेगा। जब कोई नेता कोई जनता के बीच में लाइव ब्रॉडकास्ट के सामने कोई जवाब मांगने लग जाए तो थोड़ा सा डगमगाने लग जाए। जब आपके बेटा ने उसने जवाब पूछा, मैंने उसने एक जवाब उसके जो प्रश्न जो था उसका जवाब बड़ा मुस्कुराते हुए जाके तो मैंने न्यू बता दे तक क्या चाहिए। आपने 3 काम मांगे है ना, तो थारे बेटा पे विश्वास है ना, तुमने नहीं है कि नहीं है? तारे बेटा ने उसको 6 काम जना दिया कि 6 काम 1 साल का तो 6 काम करके दिखावेगा, तब मेरे पे विश्वास करके देख लो। मैंने उसने कहा तू मेरे तो हिसाब तो मांग रहा है, फ्यूचर का भी मांग रहा है, अरे जिसका भी तू समर्थक है या नहीं है, बाकी मैं तो ये मानता हूं तू मेरा बेटा है और तेरा हक भी बनता है
है मेरे बारे में, मेरे से पूछने का भी कि मैं आगे क्या करूंगा, लेकिन मेरा भी एक जवाब ले लो कि जैसे मेरे से पूछा है और तेरे सामने जो भी आओ है उनसे भी न्यू पूछ लेना कि तुमने क्या करा जुलाना विधानसभा के लिए सरकार सारा के। मैं आपके बीच में दिखने में जब छोटा लगता होगा, लेकिन छोटा कोई ना हूँ, बड़ा धमाका हूँ। एक बार मौका दे देना, बता दूंगा कि दो आज हिंदुस्तान का एक चैनल आपकी जलाना विधानसभा के ऊपर न्यू बैठा है, न्यू क्या चल रहा है, किस तरह माहौल है। टीवी एक से एक न्यूज चैनल वाले मुझे देख रहे कि वो भाजपा परिवार का जो परिवार है ना, जो संगठन है, वो क्या करेगा। और उनके पास में भी न्यूज जाली है कि भाई भाजपा परिवार वो इतना मजबूत और धीरे धीरे धीरे, पहले तो न्यू फैला हुआ था, अब धीरे 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 न्यू संगठित होने लग गया। अब संगठित होकर के न्यू मुट्ठी बांध ली है, अब बांध लिया तो बांध ली है। अब ये जो मुट्ठी बंदी है आपके प्यार की बंदी है, आपके विश्वास की बंदी है, आपके मजबूती की बनी है और आप सब भाजपा परिवार की बंदी है। अगर आप मेरे पे विश्वास करते हो तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि दोनों हाथ में उठा लो और ये प्यार की और भरोसे की मुट्ठी बांध दो और 5 तारीख का जो कमल का फूल है उसमें मजबूती दिखाने के लिए माँ भारती का उद्घोष के साथ भगवान श्री राम के नारे के साथ में मेरे को समर्थन, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन के साथ में अपनी जनसभा को समापन करेंगे। आपसे विनती कि अपने दोनों हाथ आप उठा दो। संकल्प